अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी ओमान में, और उसे प्रेजाइड किया था हिज मैजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक ने। और उसमें बड़े बेहतरीन किस्म के डिसीजंस लिए गए हैं जो इकोनॉमिकली बेसिकली लाजमी सपोर्ट करेंगे इस मुल्क की जो माशी सूरत हाल है और जो कारोबार है उसको। उसमें सबसे पहले लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी देने का फैसला दिया गया। इस पर भी डिटेल्स आना बाकी हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितने साल की ये रेजिडेंसी होगी, क्या उसका तरीक़ाकार होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकेंगे, वो एक पूरी डिटेल उस पर भी आना बाकी है। लेकिन उसका इंदिया दे देना भी मार्केट में एक यकीनन मस्बत जो है वो रुझान पैदा करेगा। और इन्वेस्टर्स जो अभी बहुत परेशान थे वीज़ा फीस हाइक होने से और दूसरे जो मामला चल रहे थे उनकी वजह से, उनको यकीनन एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और अब वो बिज़नेस की तरफ, ओमान में बिज़नेस की तरफ मज़ीद कंसंट्रेशन करेंगे। और इससे यकीनन एक मुआशी खुशहाली की मैं देखता हूँ कि आने वाले दिनों में पेशरफ्त होगी। उसके बाद एक पैकेज भी अनाउंस किया गया है जिसमें फ़ीस हाइक्स जो की थी, मतलब टेक्निकल और दूसरे पेशों की, उनको भी रिड्यूस करने का इंदिया दिया गया है। वो तमाम कंपनीज जो ओमानाइजेशन जो एलोकेट की गई है उनको उसको फुलफिल करती हैं तो उनकी फीस जो है वो 50% उनसे ली जाएगी, जो कि अनाउंस की गई थी पहले। और वो तमाम कंपनीज जिनकी ओमानी वर्क फोर्स ही है, मतलब ओमानी वर्क फोर्स पे चलती हैं, उन पे उनका जो एक मतलब मोर देन आप ये कह लें कि वो फुलफिल करती है ओमानाइजेशन को, तो उनको 25% उस टोटल अनाउंस फीस का टोटल 25% उनसे लिया जाएगा। सो ये भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ी रिलीफ है। वो तमाम ऑफ कोर्स वर्क फोर्स जिनके पास एक्सपेक्ट्स ही है, ज़्यादातर एक्सपेक्ट्स चलते हैं जिनके पास, सो उनको डेफिनेटली वही सेम फीस पे करनी पड़ेगी जैसे कि अनाउंस की गई है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी रिलीफ है उन तमाम कंपनीज को, एटलीस्ट जो ओमानी वर्कफोर्स को ऑब्लाइज करती हैं और ओमानी वर्कफोर्स उनके पास ज़्यादा, उनको भी बड़ी एक रिलीफ मिलेगी इससे। सो ओवरऑल ये देखा जाए तो ये डिसीजन बड़ा, मतलब मैं तो इसको बहुत एक अच्छा डिसीजन समझता हूँ और आने वाले दिनों में यकीनन ये ओमान की इकॉनमी को बहुत सपोर्ट करेगा। लेकिन जैसे इस पर मुकम्मल मालूमात आएगी कि क्या हो रहा है, किस तरह से होगा, कौन कौन आ सकता है, तो उसके बाद ही फिर चीज़ें तमाम मज़ीद क्लियर होंगी। सो ये थी आज की कुछ अपडेट। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।